आज हम आर्मीनिया और अजरबैजान के मध्य चल रहे युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो आर्मीनिया और अजरबैजान है वो दोनों एक पड़ोसी देश हैं। भूमि में इनकी सीमा मिलती है। ये दोनों ही पूर्व में सोवियत संघ के हिस्सा थे और जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इन दोनों का एक स्वतंत्र अस्तित्व सामने दुनिया के सामने आया। ठीक है। जो अजरबैजान है, अजरबैजान पूर्ण रूप से सेकुलर देश है, लेकिन यहाँ इस्लाम धर्म की जनसंख्या सर्वाधिक है और ये इस्लामिक कंट्री है। और यहाँ पे राजनीतिक रूप से लोकतंत्र की स्थापना की गई है, लेकिन वास्तविकता में यहाँ लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है। जो यहाँ के जो राष्ट्रपति है इल्हाम अलीव, इनसे पहले उनके पिताजी यहाँ के सर्वे सर्वा थे और अब इन्होंने जो राष्ट्रपति बनने की उम्र 18 वर्ष करके अपने पोते के लिए भी राष्ट्रपति बनने के द्वार खोल दिए हैं। तो यहाँ एक डिक्टेटरशिप है, हम देखते हैं। ऐसे ही आर्मेनिया भी सोवियत संघ का ही हिस्सा था। 1990 के बाद ये स्वतंत्र अस्तित्व में आया। इसकी राजधानी अपने को येरेवान है और ये भी धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन यहाँ ईसाई धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक है, क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा यहाँ है, लेकिन यहाँ पे मुसलमानों की अल्पसंख्यक जनसंख्या भी निवास करती है। यहाँ पे भी लोकतंत्र की स्थापना की गई है। 2 साल पहले तक यह भी एक तानाशाही टाइप का था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और यहाँ पे भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई। अजरबैजान जैसे नहीं कि विपक्ष का कोई नामो निशान नहीं है। अगर आप विपक्ष कोई उठता है तो उसको सीधे जेल में डाल दिया जाता है। जो आर्मेनिया है वो वैश्विक रूप से बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त है। यह विश्व के जो संपूर्ण प्रमुख संगठन है उनका हिस्सा है। जो अभी अजरबैजान और आर्मेनिया का जो युद्ध चल रहा है तो उसका जो प्रमुख कारण है वो है नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र। यह है 4400 किलोमीटर, कितना 4400 किलोमीटर, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है, में फैला एक क्षेत्र है जो इकोनॉमिक रूप से और जियोग्राफिक रूप से, भौगोलिक रूप से भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आर्थिक रूप से क्योंकि यहाँ जो गैस पाइपलाइन है और जो गैस पाइपलाइन है वो यहाँ से तेल और गैस दोनों पाइपलाइन यहाँ से गुजरती हैं। और भौगोलिक रूप से ये एशिया और यूरोप के बीच का क्षेत्र है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से यूरोप के लोग भारत में या पूरे एशिया में आए थे। तो इस क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध चल रहा है। जब ये दोनों यूएसआरआर के सदस्य थे और जब ये 1990 में जब ये स्वतंत्र हुए या यूएसआरआर का विघटन हुआ, तो जो यूएसआरआर के द्वारा जो ये क्षेत्र नागोर्नो काराबाख का जो क्षेत्र है वो अजरबैजान को दे दिया गया। लेकिन यहाँ की जो 90% या 99% जनसंख्या है वो आर्मेनियाई मूल की है, तो वो जनसंख्या को ये कबूल नहीं था। तो यही इसी को लेकर वहाँ मतदान हुआ और जो वो आर्मेनिया के पक्ष में आया। लेकिन फिर भी यह क्षेत्र अजरबैजान के ही हाथों में रहा और इसी को लेकर यहाँ पे जो क्या कह सकते हैं अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और यहाँ पे भी छोटे मोटे आतंकवादी प्रारंभ हो गए, जिसका पूरा समर्थन आर्मेनिया के द्वारा किया जाता था। इसी के लिए इन दोनों के मध्य 1988 और 1995 के बीच में युद्ध हुआ, काफ़ी भीषण युद्ध हुआ, जिसमें लगभग 30,000 लोग मारे गए और 2 से 5 लाख लोग विस्थापित होना पड़ा, क्योंकि उनके घर परिवार सब तबाह हो गए थे, इसलिए उनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ा। तो जो ये चला जा रहा था, जो युद्ध चल रहा था इन दोनों के बाद, तो इसी में आर्मेनिया ने जो अजरबैजान के पक्ष में अजरबैजान का कब्जा था, इस युद्ध के कारण आर्मेनिया का इस पर कब्जा हो गया। इसके अधिकतर क्षेत्र पे आर्मेनिया का कब्जा हो गया और अभी वर्तमान में इसका ही कब्जा है, आर्मेनिया का ही। इस कारण अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच उसी समय से इसको लेकर विवाद चलता रहा है। कई बार छोटे छोटे युद्ध या छोटे छोटे सीज फायर की घटनाएं आती रहती हैं। 2016 में भी यहाँ पे युद्ध की सामने आई थी घटना, और जिसमें 300 लोग मारे गए थे लगभग। दोनों देशों के मध्य चल रहे इस युद्ध को निपटाने के लिए वैश्विक रूप पर भी प्रयास किए गए हैं। जैसे इन दोनों देशों का सर्वे सर्वा है रूस, उसने भी इन दोनों के विवाद को निपटाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन यह अभी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया है। ठीक है। तो अभी उसी विवाद को लेकर जो 29 सितंबर से दोनों ने आपस में युद्ध की घोषणा कर दी।
और कभी अजरबैजान कहता है कि नहीं 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 मैंने नहीं की घोषणा, मैंने पहले हमला नहीं किया, और कभी आर्मेनिया कहता है कि नहीं 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 पहले मैंने हमला नहीं किया। लेकिन एक दूसरे ने प्रारंभ में तो एक दूसरे की सेनाओं या सैनिकों को आपस में युद्ध हो रहा था और मारे जा रहे थे, लेकिन अभी ये युद्ध है जो रिहायशी इलाकों पर पहुंच गया है, मतलब आम नागरिकों तक पहुंच गया है। दोनों देशों की सेना एक दूसरे के जो रिहायशी इलाके हैं जहां आम लोग निवास करते हैं उन पे बम बरसा, रॉकेट लॉन्चर डालना, ये सब काम कर रही है, जिससे ये जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है और युद्ध की जो परिस्थितियां हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। टर्की और पाकिस्तान ने पूरा स्पष्ट रूप से अजरबैजान के पक्ष में बोल दिया है कि हम अजरबैजान को ही, अजरबैजान के साथ सैनिक संधि भी है कि अगर कोई मिस्र पर हमला कोई अजरबैजान पर हमला करता है तो वह उसको सैनिक सहायता देगा, और वैसे भी वो अस्त्रों की सहायता तो दे ही रहा है, और पाकिस्तान ने भी उसका पूरा सपोर्ट किया है। लेकिन जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है, इन लोगों ने इसको जो युद्ध है उसको शांतिपूर्ण तरीके से जल्दी ख़त्म करने के लिए कहा है, जल्दी ख़त्म करने का कहा है, लेकिन ये लोग प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, बस कह रहे हैं। कहने से थोड़ी होगा, कुछ ना कुछ तो आपको प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि युद्ध बढ़ता जा रहा है, युद्ध बहुत ही बढ़ता जा रहा है। और जो संयुक्त राष्ट्र है वो भी इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर पाया, ना ही पहले कर पाया था, ना ही अब कोई विशेष प्रयास कर पाया है। इसलिए हम कह सकते हैं ये अकेला आप कहो कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो रहा है यही संयुक्त राष्ट्र की सफलता है, तो ऐसा नहीं है। आपको संयुक्त राष्ट्र ने तो आपको ये छोटे छोटे युद्धों में जो मानवता गिर रही है, मानवता की मौत हो रही है, उनको भी आपको रोकना होगा, तभी आप पूर्ण रूप से सफल कहे जाएंगे, तभी आपको बनाने का उद्देश्य सफल होगा। वरना ऐसे तो फिर चलता रहेगा। अभी भारत और पाकिस्तान की समस्या पर भी प्रबल विवाद होता रहता है। ठीक है, तो इन जो युद्ध है मैं आशा करता हूँ जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगा, और वैश्विक रूप से सभी देश इनको समाप्त करने की, इस युद्ध को समाप्त करने के लिए अपने अपने अच्छे प्रयास करेंगे, और शांतिपूर्ण रूप से ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति नहीं आएगी, और नहीं होगा, क्योंकि इसमें तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि जो सभी देश हैं अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सभी देशों ने इसको समाप्त करने के लिए शांतिपूर्ण तरीका ही अपना है। कोई भी देश अकेले टर्की और पाकिस्तान को छोड़ के कोई भी देश इसके एक पक्षीय झुकाव नहीं है, या संपूर्ण विश्व दो पक्षों में नहीं बटा है, तो तीसरे विश्व की कोई संभावना अभी वर्तमान में नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि जो युद्ध है जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए और शांतिपूर्ण तरीके से दोनों का विवाद सुलझाया जा सके, या फिर आर्मीनिया को दे दें, या फिर अजरबैजान को ये क्षेत्र दे दें, या दोनों में बांट के ले लें, या फिर इसको एक नया यूनियन टेरिटरीज या कुछ भी बना दें, जैसे एक नई कंट्री बना दें, हो सकता है ऐसा भी। तो शांतिपूर्ण तरीके से ये मामला सुलझ जाएगा। और अगर मैं इस युद्ध में भारत की भूमिका की बात करूं कि भारत किसके पक्ष में है, भारत की क्या भूमिका है, तो भारत हमेशा ही से ही आर्मेनिया की तरफ झुकाव रहा है। भारत के आर्मेनिया से काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, और भारत का जो अगर मौका लगा तो भारत आर्मेनिया की तरफ से ही, आर्मेनिया के पक्ष में ही फैसला लेगा, ऐसी कूटनीतिक राजनीति कहती है।